अब बात करते हैं आतंकियों के लेटेस्ट वर्जन की, जो AK-47 हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स वाले दहशतगर्दों से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी टारगेट को फिक्स कर लेते हैं। पूरा देश जानता है कि दिल्ली एम्स पिछले 7 दिनों से हाईजैक रहा। अब जो दिल्ली एम्स पर अटैक मामले में खुलासा हुआ है वो बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली एम्स के हाईजैक होने का पाकिस्तान कनेक्शन चौंकाने वाला है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर अब तक की जांच में क्या सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सबसे पहले बड़ी बात जो सामने आई है, साइबर अटैक में साइबर टेररिज्म का शक है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर साजिश यानी हाईजैक का शक है। दावा किया जा रहा है कि ISI के K2 डेस्क पर इस हैकिंग की साजिश रची गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ISI ने अलकायदा के साइबर आतंकियों के साथ मिलकर हैकिंग को अंजाम दिया था। यह भी सनसनीखेज दावा किया गया है। इस कहानी में एक एंगल यह भी है कि कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों से मात खाकर ISI ने हिंदुस्तान में आतंक को बढ़ावा देने का तरीका बदल लिया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी साइबर अटैक के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश वो अब रच रहा है। एम्स इसका एक उदाहरण है, जहां करीब 4 करोड़ मरीजों के डाटा पर आतंक का साया मंडरा रहा है। मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। करीब 1.5 घंटे तक जांच की दिशा पर मंथन हुआ। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अफसर, NIA के बड़े अफसर, IB के सीनियर अधिकारी, IT मंत्रालय के अधिकारी, एम्स प्रशासन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के अधिकारी, दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी मौजूद थी। जानकारी ये भी है कि NIA अब फुल एक्शन में आ गई है। NIA की एक टीम मौके पर पहुंचकर जानकारी भी जुटा चुकी। तो एम्स हाईजैकिंग को सॉल्व करने में देश की बड़ी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सारी केंद्रीय एजेंसियां जल्द से जल्द एम्स डेटा लीक की जांच पूरी कर लेंगी और जल्द ही सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगी। एम्स में जो डेटा लीक हुआ है, NIA ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। देखिए, सारी सेंट्रल एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और हम इसका ट्रेस ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि जिस तरह से सारी सेंट्रल एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जल्द से ही जल्द एम्स वाले मसले में पूरा केस को हल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एम्स भारत के सबसे बड़े हेल्थ केयर संस्थान में से एक है। सत्ता में हमने बताया था कि दिल्ली के इस अस्पताल में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और इतने बड़े संस्थान को हाईजैक करना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में रैनसमवेयर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि साल 2021-22 में यानी पिछले एक साल में दुनिया की 66% कंपनियों पर रैनसमवेयर अटैक हो चुका है। रैनसमवेयर अटैक यानी आसान भाषा में समझे तो फिरौती के लिए किया गया डिजिटल हाईजैक। अगर अलग अलग देशों की बात करें तो ऑस्ट्रिया में 84% कंपनियों पर यह अटैक हो चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 80% कंपनियों पर यह अटैक हुआ है। मलेशिया में 79% कंपनियों पर रैनसमवेयर अटैक हो चुका है। भारत भी हाईजैकर्स के टारगेट पर है, जहां 78% कंपनियों पर यह अटैक हो चुका है। वहीं फ्रांस की 73% कंपनियां रैनसमवेयर वाले हाईजैकर्स के शिकार हो चुके हैं। तो साइबर अटैक सुनने में आपको हल्का शब्द लग रहा होगा, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और पिछले कुछ वर्षों में किस तरह साइबर आतंकियों ने अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है, इसे आपको एक आंकड़े के जरिए बता देते हैं। एक रैनसमवेयर अटैक से, जो रैनसमवेयर अटैक होता है, उससे औसतन 14.6 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि साइबर क्राइम से एक सेकंड में करीब 1 करोड़ 54 लाख रुपए का नुकसान होता है, यानी दिन भर में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा साइबर क्राइम से एक कंपनी को औसतन 105 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो एक तरफ पूरी दुनिया हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे खूंखार और खौफनाक आतंकियों से लड़ रही है, तो दूसरी ओर ऐसे पढ़े लिखे ट्रेंड हाईजैकर्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर किसी कमरे में बैठकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये नई तरीके का आतंकवाद है और यही तमाम देशों के लिए बड़ी चुनौती है। अब आपको बता दें कि साल 2022 में साइबर क्राइम से
किस तरीके से पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा। 2022 के हम आपको आंकड़े दे रहे हैं, 570 लाख करोड़ रुपए अवैध ड्रग्स के सालाना कारोबार से भी ज़्यादा का ये आंकड़ा आता है सामने, जिसकी वजह से दुनिया को मुश्किलें हुई हैं इस साइबर क्राइम की वजह से। तो तस्वीरें अपने आप में और आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सच है कि अब दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साइबर टेररिज्म है, साइबर वॉर है। एक सच ये भी है कि साइबर दुनिया को खूंखार दहशतगर्दों ने नया प्लेटफॉर्म बना दिया है, या फिर यूं कहिए कि जब आमने सामने की लड़ाई में आतंकी पस्त होने लगे तो साइबर आतंकवाद का सहारा लेकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में वो रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में खून खराबे के लिए कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने खुद ये बात कबूल की है। अपनी ऑफिशियल मैगजीन में अलकायदा ने माना है कि जम्मू कश्मीर भारत के सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया कर दिया है। पाकिस्तान को ये डायरेक्ट संदेश दिया गया है। अलकायदा की मैगजीन की मुख्य बातें अब आपको बता देते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अलकायदा इस वक्त डिप्रेशन में है। अलकायदा ने माना है कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत में कश्मीर में सफलता हासिल की है। हालांकि हमें उसके कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये बात सिर्फ इस वजह से बता रहे हैं आपको कि अलकायदा किस तरीके से डिप्रेशन में आ गया है। अलकायदा ये भी कबूल कर रहा है कि भारतीय सेना की चोट से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं। अलकायदा मान रहा है कि घाटी में आतंकवादियों की संख्या पिछले कुछ सालों में उसमें भारी कमी आई है। अलकायदा ने पाकिस्तान की सेना को कायर और डरपोक बताया है। अलकायदा पाकिस्तान को भी बेनकाब कर रहा है। अलकायदा के मुताबिक पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकी भेजने में नाकाम हो रहा है। करगिल में करारी हार पर अलकायदा ने पाकिस्तानी सेना का मजाक भी उड़ाया है। हकीकत यह है कि अलकायदा लगातार कश्मीर में पाकिस्तान की मदद करता रहा है, अफगानिस्तान के जरिए घाटी में आतंकवादियों को भेजता रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने अलकायदा के मंसूबों को अब नाकाम कर दिया है। इसी नाकामी से तंग आकर अब अलकायदा पाकिस्तान पर भड़ास निकाल रहा है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों में दहशत फैलाने वाला अलकायदा भारतीय सेना के एक्शन से बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की जोरदार कार्रवाई से टेरर वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है, जिसकी झलक कहीं ना कहीं अलकायदा के कबूलनामे में देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की जड़ पर प्रहार करते हुए भारतीय सुरक्षा बल आतंकवाद के समूल नाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 जिले बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल को आतंक फ्री घोषित कर दिया गया है। मतलब ये कि इन जिलों में आतंकवाद का नामो निशान मिट चुका है। इन जिलों में सारे आतंकी या तो मारे जा चुके हैं या फिर डरकर इन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कमरतोड़ एक्शन की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में भी भारतीय सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक सारे आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी 81 आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें 29 लोकल हैं, जबकि 52 आतंकवादी विदेशी मूल के हैं, यानी वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर किसी दूसरे देश से आए हुए हैं। भारत के जवान चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आकाओं की ओर से भेजे गए कमांडरों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले 80 आतंकवादी कमांडर थे, अब सिर्फ उनमें से 3 ही बचे हैं। आज की तारीख में एक्टिव 3 कमांडरों में से एक हिजबुल का है, जबकि बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 119 मॉड्यूल खत्म हो चुके हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।